अध्याय 20। तालकेतु के कपट से मरी हुई मदालसा की नागराज के फण से उत्पत्ति और ऋतध्वज का पाताल लोक में जाना। दोनों नाग कुमारों ने अपने पिता को बताया। पिताजी, उसके बाद बहुत सारा समय बीत जाने पर राजा ने पुनः अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम हर रोज सुबह सुबह इस घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमते रहो। सैकड़ों दुराचारी दानव इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। उन्होंने मुनियों को बहुत परेशान किया हुआ है। उनकी रक्षा करने की चेष्टा करो। पिता की ऐसी आज्ञा पाकर राजकुमार उसी दिन से ऐसा करने लगे। वो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर पिता के चरणों में प्रणाम करते। एक दिन की बात है, वे घूमते हुए यमुना तट पर चले गए। वहां पाताल केतु दानव का छोटा भाई ताल केतु आश्रम बनाकर रह रहा था। राजकुमार ने उसे देखा। वह मायावी दानव मुनि का रूप धारण करके बैठा था। उसने पहले की दुश्मनी का स्मरण करके उनसे कहा, राजकुमार, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, तुम्हारी इच्छा हो तो करना। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, इसलिए तुम्हें मेरी प्रार्थना भंग नहीं करनी चाहिए। मैं धर्म के लिए यज्ञ करूंगा और उसमें बहुत सारी ईष्टियां चाहिए। इन सब के लिए ईष्ट का चयन करना भी आवश्यक है, लेकिन मेरे पास दक्षिणा नहीं है। इसलिए वीर, तुम सोने के लिए मुझे अपने गले का ये आभूषण दे दो और मेरे इस आश्रम की रक्षा करो। तब तक मैं जल के अंदर प्रवेश करके प्रजा की पुष्टि के लिए वरुण देवता संबंधी वैदिक मंत्रों से वरुण देवता की प्रार्थना कर लेता हूं। प्रार्थना करने के बाद बहुत जल्द लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर राजकुमार ने उसे प्रणाम किया और अपने गले का आभूषण उतार के दे दिया। फिर इस तरह से कहा, आप निश्चिंत होकर जाएं मुनि। जब तक लौट न आएंगे तब तक मैं यहीं आपके आश्रम के पास ही हूं। राजकुमार के इस तरह से कहने पर तालकेतु नदी के जल में डुबकी लगाकर गायब हो गया और अपनी माया से बनाए हुए आश्रम की रक्षा करने की जिम्मेदारी राजकुमार को सौंप दी। जल के भीतर भीतर से ही वो राजकुमार के नगर में जा पहुंचा और मदालसा और बाकी सारे लोगों के सामने पहुंच गया। वहां उसने कहा, वीर कुवलयाश्व मेरे आश्रम पे आए थे और हमारे तपस्वियों की रक्षा करते हुए किसी दुष्ट दैत्य ने उनका वध कर दिया। मरते समय उन्होंने अपने गले का यह आभूषण मुझे दिया। हम सभी तपस्वियों ने मिलकर उनका अग्नि संस्कार किया। उनका घोड़ा भयभीत होकर रोता हुआ हिनहिनाता हुआ भाग गया। ऐसी अवस्था में वो दुरात्मा दानव उसे साथ में पकड़ कर ले गए। मैं पापाचारी सिर्फ अपनी आंखों से ये सब देखता रहा। इसके बाद जो कुछ भी कर्तव्य हो वह आप लोग करें। मैंने विचार किया कि मैं आप लोगों तक इस सूचना को पहुंचा दूं। राजकुमार के इस गले के हार को ग्रहण करें। ऐसा कहकर तालकेतु ने वह हार पृथ्वी पर छोड़ दिया और जैसे आया था वैसे ही चला गया। ये दुख से भरा हुआ समाचार सुन के वहां के लोग तो रोने लगे और मूर्छित होकर गिरने लगे। राजा, महारानी, रनिवास की सारी स्त्रियां अत्यंत दुखी हो गईं। मदालसा ने उनके गले के आभूषण को देखा और पति को मरा हुआ जानकर अपने प्यारे प्राणों को त्याग करने के लिए चल पड़ी। इसके बाद नगरवासी और महाराज के महल में भी जोर जोर से करुण क्रंदन होने लगा। राजा शत्रुजीत ने जब मदालसा को पति के बिना मृत्यु को प्राप्त होते हुए देखा, तब कुछ विचार करके मन को रोका और वहां शोक करते हुए सब लोगों से कहा, प्रजाजनों और देवियों, मैं तुम्हारे और अपने लिए रोने का कोई कारण देख नहीं पा रहा हूं। सभी प्रकार के संबंध अनित्य होते हैं। इस बात का भली भांति विचार करके क्या पुत्र के लिए शोक करूं और क्या पुत्र वधू के लिए? सोचने से ऐसा लगता है कि ये दोनों कृत्य होने के कारण शोक के योग्य नहीं है। ये दोनों महान हैं जो सदा मेरी सेवा में लगे रहे और मेरे ही कहने पर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह मेरा पुत्र बुद्धिमान पुरुषों के लिए शोक का विषय भला कैसे हो सकता है? जो अवश्य जाने वाला है, उस शरीर को यदि मेरे बेटे ने ब्राह्मणों की रक्षा में लगा दिया
तो यह तो महान अद्भुत कार्य हो गया। इस तरह उत्तम कुल में उत्पन्न हुई यह मेरी पुत्र वधु यदि इस तरह अपने स्वामी में अनुरक्त होकर परलोक में चली गई है तो उसके लिए भी शोक कैसा उचित है, क्योंकि स्त्रियों के लिए पति के अलावा कोई दूसरा देवता होता ही नहीं। यदि यह पति के न रहने पर जीवित रह जाती तो हमारे लिए, बंधु बांधवों के लिए और अन्य दयालु पुरुषों के लिए शोक का कारण जरूर होती। यह तो अपने स्वामी के वध का समाचार सुनकर तुरंत ही उनके पीछे चली गई है, इसलिए विद्वान पुरुषों के लिए शोक के योग्य नहीं है। शोक तो उन स्त्रियों के लिए करना चाहिए जो पति वियोगिनी होकर भी जीवित हो। जो पति के साथ ही प्राण त्याग देती हैं वो कदापि शोक के योग्य नहीं है। मदालसा बड़ी कृतज्ञ थी, इसलिए उसने पति वियोग का दुख नहीं भोगा। जो इहलोक और परलोक में सारे तरह के सौख्य प्रदान करने वाले हैं, उस पति को कौन सी स्त्री भला मनुष्य समझेगी। इसलिए मेरा वह पुत्र ऋतध्वज, यह पुत्र वधु, मैं और ऋतध्वज की माता, इनमें से कोई भी शोक के योग्य नहीं है। मेरे पुत्र ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे। संग्राम में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्राण त्याग करके मेरे पुत्र ने अपनी माता के सतीत्व, वंश की निर्मलता और अपने पराक्रम का त्याग नहीं किया। इसके बाद कुवलयाश्व की माता ने अपने पति की ओर देखकर कहा, राजन, मेरी माता और बहन को भी ऐसी प्रसन्नता नहीं मिली जैसी कि मुनियों की रक्षा करने के लिए पुत्र का वध सुनकर मुझे मिली। जो शोक में पड़े हुए बंधु बांधवों के सामने रोग से क्लेश उठाते और अत्यंत दुखी होकर लंबी लंबी सांसें खींचते हुए प्राण त्यागते हैं, उनकी माता का संतान उत्पन्न होना बिल्कुल व्यर्थ है। इसके बाद राजा शत्रुजित ने अपनी पुत्र वधु मदालसा का दाह संस्कार किया और नगर से बाहर निकलकर पुत्र को जलांजलि दी। तालकेतु दानव फिर यमुना जल से निकलकर राजकुमार के पास गया और बड़े प्यार से कहा, राजकुमार, अब तुम जाओ, तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया। तुम जो यहां अविचल भाव से खड़े हो, इससे मैंने बहुत दिनों की अपनी अभिलाषा पूरी कर ली। मुझे महात्मा वरुण की प्रसन्नता के लिए वारुण यज्ञ का अनुष्ठान करने की बहुत दिनों से अभिलाषा थी। वो सब कार्य अब मैंने पूरे कर लिए। उसके यों कहने पर राजकुमार उसको प्रणाम करके गरुड़ और वायु के समान वेग वाले अपने घोड़े पर चढ़कर अपने पिता के घर चल दिए। राजकुमार ऋतुध्वज बड़ी तेजी से अपने नगर में आए। उस समय उनके मन में माता पिता के चरणों की वंदना करना और मदालसा को देखने की बहुत प्रबल इच्छा थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सामने आने वाले सभी लोग उद्विग्न हैं। किसी के चेहरे पर प्रसन्नता को कोई भाव नहीं, लेकिन साथ ही सभी बहुत आश्चर्यचकित भी थे और उनके चेहरे पर अत्यंत हर्ष भी आ रहा था। माता पिता और अन्य बंधु बांधवों ने उन्हें छाती से लगाया और कहा, चिरंजीव रहो वत्स, चिरंजीव रहो। यह कहकर कल्याण में आशीर्वाद दिया। राजकुमार भी सबको प्रणाम करके आश्चर्य में बोले, क्या हो रहा है, ये क्या बात है। पिता से पूछने पर सारी बातें पता चली। अपनी मनोरम भार्या मदालसा की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता को सामने खड़ा देखकर वो लज्जा और शोक के समुद्र में डूब गए और मन ही मन सोचने लगे, उस साध्वी बाला ने मेरी मृत्यु की बात सुनकर अपने प्राण त्याग दिए। मैं फिर भी जीवित हूं, मुझ पर धिक्कार है। मैं बड़ा क्रूर हूं जो मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुई उस मृगनयनी पत्नी के बिना भी अत्यंत निर्दयी होकर अभी तक जीवित हूं। उसके बाद उन्होंने अपने मन के आवेग को रोका और मोह छोड़कर सोचना शुरू किया। वह मर गई, इसलिए यदि मैं भी उसके साथ प्राण त्याग दूं तो इससे उस बेचारे का क्या उपकार हो जाएगा। यह कार्य तो स्त्रियों के लिए प्रशंसनीय है। यदि बारंबार हा प्रिय कहकर दीन भाव से रोता हुआ भटकूं तो यह भी मेरे लिए प्रशंसा की योग्य बात नहीं है। मेरा कर्तव्य तो है पिताजी की सेवा करना, प्रजा की सेवा करना। यह जीवन उन्हीं के लिए है, इसलिए मैं कैसे इसका त्याग करूं। ऐसा सोचकर राजकुमार ने मदालसा को जलांजलि दी। उसके बाद सारे कर्म कांड पूरे किए। राजकुमार ऋतध्वज बोले, यदि मैं इस जन्म में मेरी सुंदरी पत्नी मदालसा फिर मुझे न मिल सकी तो दूसरी कोई स्त्री मेरी जीवन संगनी नहीं बन सकती। इतनी कथा सुनाकर दोनों नागकुमारों ने कहा, तो पिताजी, राजकुमार ऋतध्वज की ये एक दुखी कथा थी जो हमने आपको सुनाई। इसी वजह से वो हम मित्रों के साथ बैठते हैं, विचार करते हैं
थोड़ा मन बहलाते हैं। यही उनका सबसे बड़ा कार्य है। लेकिन यह तो ईश्वर कोटि में पहुंचे हुए व्यक्तियों के लिए भी बहुत ही दुष्कर है। फिर अन्य लोगों की तो बात ही क्या करें। नागराज अश्वतर बोले, पुत्रों, यदि किसी कार्य को असंभव मानकर मनुष्य उसके लिए कोशिश न करे तो उद्योग छोड़ने से उसको भारी हानि होती है। इसलिए मैं तपस्या का आश्रय लेकर ऐसी कोशिश करूंगा जिससे कि इनके सारे कार्य सिद्ध हो जाएं। ऐसा कहकर नागराज अश्वतर हिमालय पर्वत के प्लक्षावतरण तीर्थ में, जो सरस्वती का उद्यम स्थान है, वहां जाकर दुष्कर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय स्नान करते और नियमित आहार पर रहते हुए सरस्वती देवी से मन लगाकर उत्तम वाणी में उनकी स्तुति करते रहते।